पता है मेरे गोविंद के मन में चिंता हो गई। यहाँ उन्होंने सोचा माता देवकी के गर्भ में अब दाऊ भैया हैं, शेषनाग हैं, और यदि कंस ने इनके अहित का प्रयास किया तो ये शेष हैं, कंस का शेष भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ऐसा ना हो जो काम मुझे करना है वो दाऊ भैया पहले ही कर दें। हाँ, इसलिए अब कुछ लीला करनी होगी। तुरंत योग माया को कहा कि देवकी जी के गर्भ से श्री बलराम जी को उठा करके गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया। श्री बलराम जी को देवकी जी के गर्भ से उठा के रोहिणी जी के गर्भ में रख दिया। सूचना मिली कंस को कि महाराज सातवां तो हुआ ही नहीं। कंस ने कहा अच्छा हुआ, नहीं होता मुझे मारना पड़ता। और बलदेव छठ के दिन गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। दिन बीत रहा है और अब संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल की कमान योग माया ने अपने हाथों में ले ली, क्योंकि वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में अब मेरे गोविंद का वास है। भगवान देवकी जी के गर्भ में दिव्य तेज देवकी जी के मुख पर आ गया। वसुदेव जी के मन में भी अब आनंद है। शुकाचार्य कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे पिटारी में बहुमूल्य रत्न रखा हो तो उस रत्न का प्रकाश छिटक कर के पिटारी से बाहर आ जाएगा, ऐसे ही गर्भ में अब गोविंद हैं तो मेरे प्रभु की अंग कांति का प्रकाश देवकी के मुख से बाहर की ओर निकलने लगा। भगवान को यह समझ में कम आया कि मेरे होने वाले माता पिता के जीवन रथ की बागडोर कंस के हाथों में हो, इसलिए आकाशवाणी करा के उन्होंने वसुदेव और देवकी के रथ की बागडोर कंस के हाथों से छीन ली। रथ चलाना मामा को भी आता है और भांजे को भी आता है। मामा है कंस और भांजे हैं श्री कृष्ण, लेकिन इन दोनों के रथ चलाने में एक अंतर है परीक्षित। मामा ने जब रथ चलाया तो रथ में बैठने वाले वसुदेव और देवकी को बंधन में डाल दिया, लेकिन भांजे श्री कृष्ण ने जब रथ चलाया तो रथ में बैठने वाले अर्जुन को गीता का उपदेश देके सदा के लिए बंधनों से मुक्त कर दिया। मामा भांजे और दोनों को ही रथ चलाना आता है। गोविंद देवकी जी के गर्भ में देवताओं के भी मन में आनंद होने लगा। श्री ब्रह्मा जी को भी अब पक्की सूचना है। समय तेजी से बीत रहा है। यहाँ कथा में सबको उत्सव की प्रतीक्षा है। महाराज, जैसे हम लोग कथा पूरी होते ही घड़ी देखने लगते हैं ना, ब्रह्मा जी ने भी घड़ी देख ली अपनी और कहा चल कर के गर्भ स्तुति करूं, क्योंकि भगवान अवतार लेने के लिए तैयार हैं। सब देवताओं ने अपनी अपनी घड़ी देख लिया और श्री ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके मेरे गोविंद की गर्भ स्तुति करने मथुरा कंस के कारागार में पधारे। वसुदेव और देव की बंधन में हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं। श्री बलराम जी देवताओं, श्री ब्रह्मा जी देवताओं सहित कारागार में। तो आइए, ये सब हाथ जोड़ करके मेरे गोविंद की गर्भ स्तुति कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ मिलकर के मेरे गोविंद अब अवतार लेने वाले हैं, उनकी वंदना करें, उनकी स्तुति करें। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर
श्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम। घन श्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम। इंद्रल्क वसन किशोर मूर्ति भूरि गुण करुणाकरम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी। अरुण बल रुहलोचनम। सिर के की पंच बिलोल कुंडल अरुण बल रुहलोचनम। गुंजावदन सब विचित्र सब अंग धातु भव वैमोचनम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी। गज कुटिल सुंदर तिलक भूराका मयंक समाननम। गज कुटिल सुंदर तिलक भूराका मयंक समाननम। अपहरण तुलसी दास कास विहार वृंदा काननम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी। गोपाल गोकुल वल्लभी। गोपाल गोकुल वल्लभी। श्री ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर के मेरे गोविंद की गर्भ स्तुति की और ये स्तुति श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर है। मथुरा कंस के कारागार में श्री ब्रह्मा जी आदि देवता स्तुति करते हुए कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे गोविंद, आप आदि में सत्य हैं, आप मध्य में भी सत्य हैं,
आप अंत में भी सत्य हैं। आप त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, आप सत्य हैं और विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से आपको जानने का प्रयास करते हैं। हे गोविंद, पृथ्वी पर पाप के भार का हरण करने के लिए और ब्रज भूमि को धन्य करने के लिए आप अवतार लेने के लिए जा रहे हैं। हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए आप इसी प्रकार अवतार लेते हैं। संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग इस बात का प्रमाण है कि आप अवतार लेते हैं। आपका यह अवतार लीला पुरुषोत्तम के रूप में है। आप प्रकृति से परे पूर्ण ब्रह्म सत्य हैं। हे माया से परे सत्य परमात्मा, हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। गर्भ स्तुति की और श्री ब्रह्मा जी ने वसुदेव और देवकी जी को कहा, आप दोनों बिल्कुल भयभीत ना होना। इस बार आपके पुत्र के रूप में जो आ रहे हैं वे तो परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। कंस में क्या सामर्थ्य जो उनका बाल भी बांका कर पाए। वे अपनी भक्ति से संपूर्ण त्रिलोकी को लय कर सकते हैं। वे आपको माता पिता के रूप में अब स्वीकार करने जा रहे हैं। तो हम देवताओं सहित मिलकर आप दोनों को बधाई देते हैं कि जो सबकी माता है, जो सबका पिता है, उसके माता पिता होने का सौभाग्य जिसको मिल जाए, ये समझना कि उसका भजन सफल हो गया। आप दोनों को हम प्रणाम करते हैं। हे वसुदेव जी, आप शुद्ध चित्त हैं। हे माता देवकी, आप देवमयी बुद्धि हैं। जिस दंपत्ति के जीवन में शुद्ध चित्त और देवमयी बुद्धि का संगम होता है, उसी दंपत्ति को पुत्र के रूप में भगवत समान प्राप्ति होती है। उनके ही पुत्र को संसार में संस्कार प्राप्त होता है। और आप तो परम ब्रह्म के माता पिता हैं। आप दोनों को हमारा नमस्कार है। मन में भय ना रखिएगा। ब्रह्मा जी देवताओं सहित गर्भ स्तुति करके वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ रहा है। यहां कंस अपने महल में बैठा है। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण 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 नारायण। कंस ने प्रणाम किया, आइए ना देवर्षि। नारद जी ने कहा, कंस ये प्रणाम करने का समय नहीं है अब। तो मैं तुमको याद दिलाने आया हूं कि अब वही 8वां आने वाला है जिसे आकाशवाणी ने तेरा काल बताया है। और ये जो 8वां होगा ना कंस, नीलमणि के समान चमकने वाला होगा। घुंघराले इसके केश होंगे और बड़ा चालाक होगा। माखन मिश्री का चोर होगा। तो कहीं कारागार से बाहर सड़क के ना निकल जाए, इसलिए तुमको याद दिलाने आया हूं। सारी व्यवस्था ठीक कर रखी है कि नहीं? कहा, देवर्षि आप चिंता न करिए, 7 द्वारों पर मेरी सुरक्षा लगी हुई है। चींटी भी बिना मेरी आज्ञा के कारागार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये बाहर कैसे चला जाएगा? कहा, नहीं, बस कंस सावधानी रखनी अब। नारद जी वहां से चले गए और कंस ने और सैनिकों की व्यवस्था की। 7 द्वारों के अंदर वसुदेव और देवकी, कारागार के चारों ओर सैनिकों ने घेर लिया। हाँ महाराज, सुरक्षा के अंदर वसुदेव और देवकी। सुखदेव जी कहते हैं, संपूर्ण ब्रजभूमि की कमान योग माया के हाथ में है। फिर मेरे गोविंद ने कुछ विचार किया। सोचा, मैं ये भादों का महीना मुझे प्रिय है, इसमें अवतार लूं, लेकिन किस पक्ष में अवतार लूं? अब देखो, राम के रूप में तो शुक्ल पक्ष में आ गया, और नियम यह है कि जब अपने ही नाम का पक्ष चल रहा हो तो उसका ही पक्ष लेना चाहिए। इसलिए कृष्ण पक्ष ठीक रहेगा।
तिथि कौन सी? राम के रूप में नौमी तिथि को आया, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र करना था, लेकिन इस बार तो लीला पुरुषोत्तम होके जा रहा हूं, तो अष्टमी तिथि ठीक रहेगी, क्योंकि 8 का अंक माया का प्रतीक है। दिन बुधवार ठीक रहेगा। नक्षत्र रोहिणी ही होना चाहिए। जन्म लूंगा, देवकी जी को आनंद होगा, मैया यशोदा मेरा पालन करेंगी, उनको आनंद होगा, लेकिन रोहिणी जी को भी तो आनंद मिलना चाहिए, इसलिए रोहिणी नक्षत्र ठीक रहेगा। महाराज समय भगवान ने विचार किया रात्रि के 12 बजे का। देखो, चोर जब आता है तो वो दिन के 12 बजे नहीं आता, वो रात्रि के ही 12 बजे आता है। हाँ, तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान तो चोरों में अग्रगण्य है ना? तो भगवान ने सोचा जब चोरों में अग्रगण्य है तो फिर रात्रि के 12 बजे ही आऊंगा। हाँ महाराज, कंस के जितने सैनिक कारागार के चारों ओर लगे थे, वो सब चौबे जी का गुलकंद खा करके सो रहे हैं, मजे से सब सो रहे हैं। तो सैनिक लगाए, पहरा कर रहे हैं, और भगवान सब कुछ निश्चित कर चुके। वसुदेव और देवकी बंधन में हैं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज पूरी की पूरी ब्रजभूमि मेरे गोविंद के स्वागत के लिए सज करके तैयार हो गई। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, वन कुसुमित होने लगे, वृक्ष फलों से फूलों से लद गए, यज्ञ कुंड में भुजी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित होने लगी। श्री यमुना जी के अंदर तो मानो अमृत ही बह रहा है। मन को बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। मन ने यह सोचा कि सबके मन में कुछ ना कुछ गलत आता है, पर अब मेरे गोविंद अवतार लेंगे तो कम से कम लोग मन से उनका स्मरण तो करेंगे, सो मैं अपवित्र से पवित्र हो जाऊंगा। वायुदेव ने मन में विचार किया कि रामावतार में मेरे पुत्र हनुमान ने सेवा की, इस अवतार में श्री कृष्ण के पसीने की बूंद सुखा करके मैं सेवा के सौभाग्य को प्राप्त करूंगा। महाराज सभी दिशाएं प्रसन्न हो गईं। जितनी दिशाएं हैं उन सब का कोई ना कोई स्वामी होता है। जैसे प्राची के इंद्र हैं, प्रतीची के वरुण हैं, और कंस के शासन में ये सब उनके अधीन हैं। तब दिशाओं को लगा कि भगवान अवतार लेंगे, कंस का वध करेंगे, तो हमारे जो पति हैं वो कंस की अधीनता से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दिशाओं को आनंद है। महाराज चारों ओर आनंद ही आनंद होने लगा। आकाश को भी प्रसन्नता है कि भगवान के वर्ण की उपमा मेरे साथ दी जाएगी, तो मेरे को यही सौभाग्य प्रभु के इस अवतार में मिल जाएगा। संपूर्ण ब्रजभूमि भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। श्रीदेवी को छोड़ के भगवान अब भूदेवी पर आ रहे हैं अवतार लेके। दोनों ही भगवान की पत्नियां हैं। तो परदेश से जब पति लौटे तो जैसे पत्नी श्रृंगार करके उसके स्वागत के लिए तैयार होवे, ऐसे ही ब्रजभूमि परदेश अर्थात वैकुंठ से लौट रहे अपने पति श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सज करके तैयार हो गई। ये ब्रजभूमि का प्रत्येक वृक्ष जो है, लता पता जो है, ये भूदेवी के रोम हैं, और श्री कृष्ण के निरावरण चरण इनका स्पर्श करेंगे, इतने चिंतन मात्र से ही भूदेवी को रोमांच होने लगा। और रोमांच का फल ये कि ब्रज का प्रत्येक वृक्ष फल और फूलों से लद गया। और फिर समय आ गया, सुखदेव जी ने की बिल्कुल स्पष्ट घोषणा, हे राजा परीक्षित, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, और रात्रि के ठीक 12 बजे मथुरा कंस कारागार में वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्रीमन नारायण तेज पुंज के अंदर प्रकट होकर के आ गए।
बोले नारायण भगवान की। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण तेज पुंज में वसुदेव जी के भजन के द्वारा ये उनके मन में आए। वसुदेव जी की दृष्टि के द्वारा देवकी की दृष्टि में आए, देवकी की दृष्टि से उनके गर्भ में आ गए और देवकी के गर्भ से अब बाहर निकल करके आ गए तेज पुंज में मेरे प्रभु। महाराज दर्शन करने लगे वसुदेव और देवकी स्वयं बंधन में। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि वैजंती माला को धारण किए हुए मेरे प्रभु तेज पुंज के अंदर कंस कारागार में। आज कंस का कारागार मंदिर बन गया है। वसुदेव और देवकी के नेत्रों से तो अश्रुधारा बह रही है, दर्शन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति की है महादिव्य। तब भगवान नारायण ने कहा, हे वसुदेव जी, हे माता देवकी, मैंने पूर्व जन्म में आपको 3 बार पुत्र बनकर के आने का वरदान दिया था। आपको स्मरण करा दूं, जब आप प्रश्नि और सुतपा थे, मैं आपका पुत्र प्रश्नि गर्भ हुआ। जब आप कश्यप और अदिति हुए, मैं आपका पुत्र वामन हुआ, मेरा नाम उपेंद्र हुआ। इस बार आप वसुदेव और देवकी हैं, तो मैं आपके पुत्र कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आया हूं। देवकी जी ने कहा, प्रभु वही तो स्मरण दिलाना है। पुत्र बनकर के आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो पिता बनकर के आए हो। हाँ, ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। भगवान ने कहा, माता बात ये, हमने सोचा जन्म लेंगे, मामा जी मारने के लिए आएंगे, तो जो काम 11 बरस 56 दिन में करना है आ जाइए, उसको निपटा दें। हाँ, इसलिए हम तो तैयारी से आ गए, और आप कहो तो अभी मामा जी का खेल खराब कर दें। देवकी जी ने कहा, प्रभु आपके तो संकल्प मात्र से कंस की मृत्यु हो सकती है, लेकिन जब तक आप लाला नहीं बनेंगे, वात्सल्य सुख हमें कैसे मिल पाएगा। मैं आपको अपनी गोद में लेकर के दूध पान कराना चाहती हूं, मैं कैसे करा पाऊंगी। इसलिए आप पुत्र के रूप में प्रकट हुई है। भगवान ने कहा, इस समय तो मैं आप दोनों की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं पुत्र के रूप में आ गया यहां, तो फिर आप दोनों को ही मेरी रक्षा करनी होगी। विचार कर लीजिए। वसुदेव जी ने कहा, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते प्रभु, आपकी रक्षा कैसे कर पाए। भगवान ने कहा, उदास ना होइए वसुदेव जी महाराज, मैं पुत्र के रूप में यहां प्रकट हो जाऊं तो मुझे स्पर्श करने का प्रयास करिएगा। मेरे स्पर्श से, मेरी शरणागति से बंधन मुक्ति होती है। आप दोनों भी हथकड़ियां और बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। माता देव की मुझे दूध पान करा लें, उसके बाद आप एक सुंदर डलिया सजा के मुझे पीतांबर में लपेट के उसमें रख करके यमुना पार करके गोकुल चले जाइएगा। ब्रज के राजा हैं नंद बाबा और उनकी पत्नी है यशोदा। यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है। बस मुझे यशोदा जी के पास लिटा दीजिएगा और उस कन्या को ला करके कंस को समर्पित कर दीजिएगा। वसुदेव जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और इनकी प्रार्थना पर चतुर्भुज नारायण बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ महाराज, बाल स्वरूप में मेरे प्रभु। वसुदेव और देवकी ने स्पर्श करने का प्रयास किया, बंधन मुक्त हो गए। सुंदर सी डलिया सजाई और वसुदेव जी ने पीतांबर में लिपटे हुए गोविंद को उस डलिया में रखा। सिर पर जैसे ही डलिया रखी, श्री वसुदेव जी ने दूध पान प्रभु देवकी जी का कर चुके हैं। एक एक करके कारागार के 7 द्वार खुल गए।
वसुदेव जी ने मेरे गोविंद को डलिया में रख के सिर पर रखा है और वे चलते हुए कारागार के बाहर आने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सातों द्वार पार करके जैसे ही कारागार के बाहर आए, गड़गड़ करके आकाश में मेघ आ गए और मूसलाधार बरसात होने लगी। कहाँ भूमि, कहाँ यमुना जी, पता नहीं। और श्री वसुदेव जी लाला को लेके आ रहे हैं, शेषनाग छत्र बनकर के पीछे चल रहे हैं। तो आइए हम भाव से उनको प्रणाम करें। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, शांति से बैठे रहेंगे। सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। मीठी मीठी तालियां बजाकर आनंद लीजिए। यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी। भाई जी प्लीज आप लोग सभी बैठ जाए, प्लीज सभी सगे संबंधी सभी से रिक्वेस्ट है, यमुना जी की सभी बैठ जाए। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना श्री गोवर्धन नाथ महाप्रभु श्री विठ्ठल नाथ। जय यमुना सभी से श्री निवेदन है, गोवर्धन कृपया नाथ कोई भी बहन बेटी भी नहीं उठेगी, आप लोग बैठ जाइए। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी सभी से निवेदन है, श्री कोई भी अपने वल्लभ स्थान से नहीं विठ्ठल उठेंगे। गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। मानस गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देहो। मानस गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा दे। भगवान ताली बजा रहे हैं, हरिदेव भगवान ताली बजा रहे हैं, देखिए परिक्रमा जय हो। मानस गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा दे। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। बोलो रणछोड़राय भगवान प्लीज सभी बहनों से निवेदन है कि आप कोई भी गड़बड़ी नहीं करें, शांति से बैठे रहें। सभी बहनों से निवेदन है, आपके पास बधाइयाँ बैठे बैठे मिलेगी, आप लोग सदा उठे नहीं अपनी जगह से। चरणामृत लेहु अपनो जन्म सफल कर लेहु। कुंड चरणामृत लेहु अपनो जन्म सफल कर। जो कार्य करता है, कुंड कुंड आप बधाइयाँ बांटने वाले हैं, आप वहीं पर खड़े रहिए। सफल कर ले। जो बधाइयाँ बंटने वाली हैं, आप वहीं पर खड़े रहिए, आपको बैठे बैठे बधाइयाँ मिलेगी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना सभी बहनों से निवेदन है, कृपया आप लोग बैठ जाए। सभी से निवेदन आप लोग बैठ जाए, प्लीज आप लोग बैठ जाए। गोपीजन वल्लभ गिरधारी महाप्रभु की बलिहारी। गोपियन वल्लभ गिरधारी महाप्रभु जी की बलिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरधारी महाप्रभु की बलिहारी। गोपियन वल्लभ गिरधारी महाप्रभु जी की बलिहारी। बोलो वल्लभ सभी बहनों से निवेदन, बैठ जाए आप लोग। यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी
बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, बोलो यमुना जी की बलिहारी, बोलो यमुना जी की बलिहारी, श्री महाप्रभु की बलिहारी, श्री महाप्रभु की बलिहारी, श्री विठ्ठल जी की बलिहारी, श्री विठ्ठल जी देखिए भगवान तालियां बजा रहे हैं। यमुना आप जी लोगों की ने बलिहारी, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। की बलिहारी, श्री यमुना जी 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 की बोल कृष्ण बलिहारी। कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया यमुना जी को पार करके श्री वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। मूसलाधार बरसात में से मेरे गोपाल को लेकर के आए हैं गोकुल। यमुना जी ने मेरे गोविंद के चरणों का स्पर्श किया, सुख की अनुभूति उनको हुई। नंदरानी यशोदा के कक्ष में धीरे से आए श्री वसुदेव जी। महाराज यशोदा जी के बगल में मेरे गोपाल को लेटाया जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, और कन्या को डलिया में रख के सिर पे लेके श्री वसुदेव जी महाराज लौट करके आए। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। यमुना पार करके श्री वसुदेव जी पुनः कारागार में आए। जैसे ही 7 द्वारों के अंदर पहुंचे, एक एक करके द्वार बंद हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया, सैनिक जाग गए। अष्टम गर्भ, अष्टम गर्भ, अष्टम गर्भ, अष्टम गर्भ चिल्लाने लगे। कंस दौड़ता हुआ आया, सूचना उसको मिल गई। कालाव देवकी, ये 8वां बालक मुझे दो। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है। कन्या? लेकिन आकाशवाणी के अनुसार 8वां तो बालक होना चाहिए, ये कन्या कैसे हो गई? भैया इस कन्या को ना मारिए, छोड़ दीजिए, मेरी प्रार्थना है। ठीक है, कन्या से मेरा कोई बैर नहीं। मुख फेर के चला तो मंत्रियों ने कहा महाराज क्या कर रहे हैं आप? अरे हो सकता है इसी कन्या का 8वां गर्भ आपका काल हो जाए, इसलिए समाप्त करिए। सही कहते हो, कुछ पता नहीं है, ये नारायण कुछ भी कर सकता है। महाराज कंस ने उस कन्या को देवकी जी के हाथों से छीन लिया, और जैसे ही बाहर निकल करके शिला पर पटकना चाहा, ये कन्या हाथ से छूटी, आकाश में गई और अष्टभुजी देवी का रूप लिया। बोलिए विंध्याचल मैया की जय। ए मूढ़ कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तुझे मारने वाले ने 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया है। कंस ने कहा माता जी बहुत बड़ी है ब्रजभूमि, पता तो बताओ, कैसे ढूंढूंगा? हाँ, कहा पता नहीं बताऊंगी, लेकर जन्म ले लिया ये पक्की बात है, और तुझे यदि अपने प्राण प्यारे हो तो तू स्वयं ही ढूंढ लेना। अष्टभुजी देवी अंतर्धान हुई और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल देवी के नाम से प्रकट हुई। कंस के मन में चिंता हो गई। सुखदेव जी कहते हैं अष्टमी तिथि की रात्रि वसुदेव जी ने जो अदला बदली की, इसका ज्ञान किसी को भी ना हुआ। आइए अब हम चले गोकुल की ओर। बोले नंद के लाला की जय। भैया नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और मैया यशोदा ब्रज की रानी है। नंद बाबा की अवस्था है गई 75 वर्ष की और मैया यशोदा की अवस्था है गई 80 वर्ष की, पर अभी तक लाला नाय भयो। हम एक दिन श्री नंद बाबा ने अपने कुल आचार्य शांडिल्य मुनि सो कही, महाराज मैं 75 को है गयो, यशोदा 80 की है गई, पर अभी तक हमारे कोई लाला नाय भयो। हाँ, या हमारे आप ऐसा कोई अनुष्ठान कराओ जासो हमको एक सुंदर लाला की प्राप्ति है जाए। शांडिल्य मुनि ने कही, महाराज वो 24 जी वाला चूरन घुटवा दो तो एक का 10 लाला है जाए, घुटवाओ तो लाला है जाए।
नंद बाबा ने कि महाराज मैंने कब नाई करी, आपको जो कछु चाहिए सो व्यवस्था है जाएगी, हाँ आप तो बस सुंदर सो अनुष्ठान करो। हाँ नंद बाबा के कोष से सब व्यवस्था की गई और शांडिल्य मुनि ने 108 ब्राह्मणों को साथ लेकर के श्री नंद बाबा मैया यशोदा के लिए संतान गोपाल का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान किया और जब ये अनुष्ठान पूरा हेवे को आयो तो सबको लगवे लागयो कि अब बाबा और मैया को लाला की प्राप्ति पक्की। यहाँ अब भाई के यहाँ कछु होगा तो बहन को तो मेवा खावे को मिलेगी। हाँ सुनंद बाबा की 2 बहन है ना, नंदा और सुनंदा, यहाँ भी खड़ी है महाराज जी। महाराज उन्होंने तो कई दिन पहले से ही डेरा लगा दिया गोकुल में। अब भैया के जल्दी से लाला है जाए तो हमें मेवा खावे को मिले। हाँ नंदा और सुनंदा गोकुल में। अष्टमी तिथि की रात्रि श्री वसुदेव जी ने अदला बदली कर दी। 9वीं तिथि ब्रह्म मुहूर्त बेला का समय। नंदा और सुनंदा ने मन में विचार किया कि भाभी नित्य जल्दी जाग जाएं, पर आज अभी तक उठ करके क्यों ना आई, चलो हम ही चल करके देखें। नंदा और सुनंदा धीरे से यशोदा जी के कक्ष के द्वार को खोल के अंदर आई और जब अंदर आई तो क्या देखा, अब मैया यशोदा तो सो रही हैं और उनके बगल में पीतांबर में लिपटे हुए हमारे श्रीमान जी हैं। नंदा सुनंदा दौड़ के आई, अरे अरे ये भैया के लाला भयो की लाली भई। बोले अब तो या पीतांबर को हटा करके देख लिया जाए तो मालूम पड़े लाला भयो की लाली भैया। सुनंदा और सुनंदा ने जैसे ही पीतांबर को पकड़े और खोलवे को तैयार भये सो झट से वह पीतांबर को ढक दिया। फिर एक दूसरे की ओर देखी। हाँ और मनी मन प्रार्थना की, हे गणेश जी, हे शंकर पार्वती, हमने जो कछु भी अच्छो कियो बाको यही फल दियो कि हमारे भैया को अब लाला की ही प्राप्ति होनी चाहिए। हाँ फिर नंदा सुनंदा ने पीतांबर को पकड़े और जैसे ही पीतांबर को हटाने को प्रयास किया सो भय लगे और फिर से पीतांबर ढक दियो। फिर एक दूसरे की ओर देखी और पूछी, तेने पीतांबर काहे को ढक दियो? बोले ना हमें तो ऐसा लग रहे हो कि खोलते खोलते कहीं लाला सो लाली ना है जाए। हाँ बोले ना ऐसा ना है कहीं, ये तो लाला ही होगा। हाँ बोले अब होगी सो देखी जाएगी, देख ही लियो जाए। सो महाराज जैसे ही पीतांबर को पकड़ो नंदा और सुनंदा ने और जैसे ही पीतांबर को हटायो, बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दर्शन किया बाल कृष्ण का। थाली बजा करके नंदा सुनंदा दौड़ती हुई बाहर आई। आप सभी को नंद लाला के जन्मोत्सव की व्यासपीठ की ओर से हार्दिक बधाई है। नंदा और सुनंदा थाली बजा करके दौड़ती हुई श्री यमुना पुलिन की ओर आई। हाँ यमुना किनारे श्री नंद बाबा भजन कर रहे हैं। नंदा सुनंदा ने आके कही, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने की लाली कहा खबर है? बोले ये बताओ पहले हमें कहा मिलेगा? बोले तुम जो मांगोगी बाको 10 गुना करके दूंगा, बताओ। बोले भैया बधाई हो, आपको 75 वर्ष की अवस्था में एक नीलमणि सो लाला की प्राप्ति भई है। बोल नंद के लाला की जय। महाराज नंद बाबा ने जैसे ये सुनियो सो 75 वर्ष से 16 वर्ष के है गए। यहाँ और कही लाली तुम दोनों जाओ नंद भवन को सजवाओ, मैंने कि यमुना स्नान करके आऊं फिर मिलकर के नंदोत्सव को मनाए। हाँ नंदा सुनंदा पहुंची। महाराज नंद भवन को सुंदर रूप से सजाया जाने लगा। यशोदा जी भी तैयार हो रही हैं और पलना में पीतांबर में मेरे गोविंद लेटे। नंद बाबा ने श्री यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। बाकी बाद पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, फिर महाराज कमर में बांधे लाल दुपट्टा, सिर पर लगाई लाल पगड़ी, मूछन में लगायो बढ़िया वालो इत्र, आंखन में लगायो काजल, सो बहतो भयो घुटना तक आ गयो। अब ये ना मालूम पड़ी कि घुटना से आंख में लगायो कि आंख से घुटना में लगायो पर लग गयो। ये 1 घंटे बैठनी है अभी तुम्हारा। महाराज कंधे पर कम्बल डाल लियो, हाथ में लाठी लियो और नंद बाबा तैयार। अब नंद बाबा सज रहे हैं, वाई समय ग्वाल वाल सामने से आए।
एक ने कही यार ने देखियो ये बाबा का है गए और 75 की अवस्था में 16 बरस के है रहे। हाँ बोले चलो चल के पूछ लें। सो ग्वाल बाल दौड़ के आए और बाबा को घेर लिया। बाबा बाबा अरे छोरा हूं ये बताओ मैं कैसो लग रहे हूं? बोले दूल्हा से लग रहे हो या मारे तो हमें चिंता है रही है। हाँ बाबा तुम यह अवस्था में यदि यह प्रकार से सजोगे तो हम लोगों को क्या होगा? हमारा तो ध्यान रखो कम से कम। काय को सज रहे हो दूल्हा के समान? बोले भैया 75 वर्ष की अवस्था में मुकु नीलमणि सो लाला की प्राप्ति वही है। बोल नंद के लाला की। ग्वाल बाल तो उछलने लगे और बाबा को बधाई देने लगे। नंद बाबा ने कि ऐसे बधाई ना लूंगो, तुम सब सज करके गायन को सजा करके नंद भवन में आओ, सो मिलकर के नंदोत्सव को मनाए। पूरे गोकुल में सूचना गई। अब तो महाराज श्री नंद बाबा पधारे अपने भवन में। ग्वाल बाल सब सज करके अपनी अपनी गायों को सजा करके नंद भवन के अंदर पधारे। सभी गोपियां भी सज करके नंद भवन के अंदर पधारी। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। नंद जी के आत्मज हुआ, उत्सव की तैयारी है। महाराज शांडिल मुनि 108 ब्राह्मणों को लेके आए। मेरे गोविंद का जातकर्म संस्कार कराया है। 18 वर्ष से लेके 80 वर्ष की गोपियां वहां हैं परीक्षित। गायों को भी सजा के लाए हैं और श्री नंद यशोदा सुंदर लाला का जन्मोत्सव मनाने लगे। तो आइए हम भी इनके साथ मिलकर के नंदोत्सव को मनाएं और सबको बधाई बैठे हुए मिलेगी। आप सभी अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं और आइए हम लोग प्रेम और भाव से श्री कृष्ण को पलना झुलाएं। कन्हैया झूले पलना होले जाजोदिया जी आपसे निवेदन है बधाइयाँ बांटना चालू कर दे। जाजोदिया जी आपसे निवेदन है कि आप बधाइयाँ बांटना चालू कर दे। लेडीज जेंट्स से मेरा निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठे रहें। आप लोग के पास बैठे बैठे बधाइयाँ आ रही है, आप लोग बैठे रहिए। सभी से मेरा निवेदन है कि आप बैठे रहिए। नक धीरे धीरे छोटा दीजो, नक होले छोटा दीजो, नक धीरे धीरे जाजोदिया जी जो नक धीरे छोटा दीजो, नक होले होले छोटा दीजो, नक धीरे छोटा दीजो, नक होले होले छोटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना नक होले छोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलना नक होले छोटा दीजो। जय हो। सभी लोग बैठ जाएं, पीछे कोई भी खड़ा ना हो, सभी लोग बैठ जाएं। बोल नंद हेलो देखिए आप लोग जब तक बैठेंगे नहीं बधाई हम लोग बांट नहीं पाएंगे। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है साईं साहब बधाई बंद करवा दीजिए। कोई बात नहीं बंद करा दीजिए इमीडिएटली। अगर ये लोग नहीं अपने को विकेट से बांट देंगे बंद करा दीजिए इमीडिएटली। देखिए हमने रिक्वेस्ट की है सभी भाइयों बहनों से कि आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। आपको बैठे बैठे बधाइयाँ मिलेगी। सबको अपनी बधाइयाँ बहुत है। अगर आप लोग बैठेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अब बाबा का बहुत अच्छी तरह भागवत हो रही है तो आप सब लोग आनंद उठाइए। प्लीज़ व्यवस्था में पूरी आप लोग सहयोग कीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आप लोग बैठ जाइए प्लीज़।
सबको बधाइयाँ मिलेंगी अगर आप चाहेंगे तो। अपने जितने भी भाई जितने बधाइयाँ बांटने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बंद कर देंगे, क्योंकि पब्लिक बैठ नहीं रही है। आप बंद कर दीजिए इमीडिएटली। जिसको बाद में गेट पे जाने के बाद गेट पे जाइए, आप लोग बधाई बांटने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया बैठे रहिए, कोई भी उठेगा नहीं। एक एक जन 3-3 4-4 बधाइयाँ ले रहे हैं, ऐसा ना करें। लेडीज लोग प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, ऐसा ना करें। भगवान का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। सभी एक एक ले और नियमानुसार लेवें। जो भी लेडीज खड़ी हैं प्लीज वो वहीं की वहीं बैठ जाएं। जो लेडीज खड़ी हैं वहीं बैठ जाएं प्लीज। जितनी लेडीज है वो वहीं की वहीं बैठ जाएं। जो लेडीज खड़ी है वहीं बैठ जाएं, वरना व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। जितनी लेडीज खड़ी है, देखिए ज्वेलरी वगैरह किसी गिर जाएगी, आप लोग को नुकसान होगा, बहुत हम लोग को दुख होगा। अच्छा साई साहब बंद करा दीजिए, इमीडिएटली बंद करा दीजिए, बंद करा दीजिए इमीडिएटली। कोई नहीं देगा, एक भी नहीं देगा, बंद कर दो इमीडिएटली। आप सब लोग गेट पे जाइए, जो गेट से दीजिएगा बधाई। और आप लोग अपनी ज्वेलरी बहुत संभाल के रखिएगा। मेरी आपसे निवेदन है कि कोई बीच में कोई गलत आदमी नहीं आ गए हो। श्री राधे, एक मिनट बहन जी छोड़ो, नहीं छोड़ो। सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, सभी माताओं बहनों से, कि आपको बैठे बैठे बधाइयाँ मिल जाएगी, लेकिन आप लोग बीच में खड़े होके जो व्यवधान डाल रहे हैं। यहाँ पर अग्रवाल परिवार ने कई प्रकार की बधाइयाँ रखी हुई है। आप सभी माताओं बहनों से, भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप 4 घंटे 5 घंटे से इस कथा का रसपान कर रहे हैं। आधे घंटे के अंदर हम आपको सारी बधाइयाँ बांट देंगे। आप लोगों से हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आधे घंटे के अंदर हम सारी बधाइयाँ बैठे बैठे बांट देंगे। सभी से निवेदन है कि कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए। अब मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कृपया वो ध्यान दीजिएगा। बाबूजी मेरा पेट दे दीजिएगा जरा। हौले झोटा दीजो, नक धीरे धीरे झोटा दीजो, नक हौले झोटा दीजो, नक धीरे धीरे झोटा दीजो, नक हौले झोटा दीजो, नक धीरे धीरे झोटा दीजो, नक हौले झोटा दीजो, नक धीरे धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पलना, नक हौले। बहन जी आप लोग कृपया बैठ जाएं, आप लोग कृपया बैठ जाएं, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। झोटा दीजो, जय हो। बोल चौबे जी महाराज की, बोल भांग भगवान की। मथुरा में याने जन्म लियो है, 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 मथुरा में हेलो हेलो, मथुरा में याने जन्म लियो है, अरे मथुरा में याने जन्म लियो है। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना, नक हौले झोटा दीजो, गोकुल में झूले पलना, नक हौले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, नक
होले झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पलना नक होले झूठा दीजो। चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, 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 अरे ले वसुदेव चले गोकुल को। और बीच में जय हो पड़ गई और बीच में पड़ गई यमुना। जय हो मेरो लाला झूले पलना नक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पर नानक होले झूठा दीजो। गेट के ऊपर बधाइयाँ जो बट रही है, कृपया आप धक्का मुक्की नहीं करेंगे। काहे को यक बन्यो है पालनो, काहे को यक बनो है पालनो, काहे को यक बन्यो है पालनो, अरे काहे को यक बनो है पालनो, काहे को यक बन्यो है पालनो, काहे को यक बनो है पालनो, काहे को यक बन्यो है पालनो, अरे काहे को यक बनो है पालनो। काहे के अग्रवाल परिवार आए हुए सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। सभी से निवेदन है कि आपको सबको बधाइयाँ मिलेगी, आप शांति से बैठे रहिए। मेरो लाला झूले पलना एक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पर नानक होले झूठा दीजो। जय हो। रिलेटिव लोग हैं, कृपया बैठ जाइए शांति से। अपने रिलेटिव लोग हैं, बैठ जाइए कृपया। रतन जटित यक बन्यो है पालनो, रतन जटित यक बन्यो है पालनो, रतन जटित यक बनो है पालनो, रतन जटित यक बन्यो है पालनो, रतन जटित यक बनो है पालनो, रतन जटित यक बन्यो है पालनो, अरे रतन जटित यक बनो है पालनो। रेशम के लागे नानक होले झोटा दीजो। रेशम के लागे कुंड नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना नक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पर नानक होले झूठा दीजो।
भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण अरे छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण 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 अरे छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिर जीवो चिर जीवो तेरो ललना, होले झोटा दीजो, चिर जीवो तेरो ललना, होले लोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना, होले झोटा दीजो, मैया झूले पलना, होले लोटा दीजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण अरे छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चिर जीवो तेरो ललना, होले झोटा दीजो, चिर जीवो तेरो लल नानक होले लोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले लोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले लोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो, नक धीरे लोटा दीजो, नक होले झोटा दीजो, नक होले लोटा दीजो। बोल नंद के लाला की जय। अपने अपने हेलो हेलो राधे राधे। प्लीज हमारे जो रिलेटिव लोग हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए वेट करें। हम लोग को उनको सबको सादर प्रणाम करते हैं और सब गुरुजी से हम लोग आशीर्वाद दिलाएंगे, पर थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अगर हम एक साथ में भेजेंगे अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजिए और यहाँ धक्का मुक्की नहीं करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप लोग से। सभी अग्रवाल परिवार के देखिए संबंधी पीछे जितने लोग खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, आप सब लोग बैठ जाइए। सभी अग्रवाल परिवार के संबंधी व रिलेटिव्स से मेरा निवेदन है कि आरती के बाद सभी संबंधियों को स्टेज पर बुलाया जाएगा, उनका सत्कार किया जाएगा। इसलिए जो भी अग्रवाल परिवार के संबंधी व रिलेटिव्स हैं, कृपया आप आरती के बाद स्टेज पर सबको बुलाया जाएगा। आप लोग अपने स्थान पर रहें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ व्यास जी, 2 मिनट खाली। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में अग्रवाल परिवार के विशेष आग्रह पर वृंदावन से श्री राधा किशन जी पाठक अपने मित्र श्री महेश जी के साथ यहाँ आए हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप व्यासपीठ पर आकर भागवत भगवान को माला अर्पण करके व्यास जी से आशीर्वचन ग्रहण करें। हो गया, ठीक है, वो चले गए, कोई बात नहीं। पहली पहना दी भागवती। मिस्टर श्री जी कन्नन साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप स्टेज पर आकर भागवत भगवान को माला अर्पण करें। मिस्टर जी कन्नन साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अग्रवाल परिवार के सभी सगे संबंधियों से मेरा निवेदन है कि कृपया आरती के पश्चात आपको सभी को स्टेज पर बुलाकर सत्कार किया जाएगा। आप लोग कोई भी बहन बेटी जवाई सगे संबंधी, आप कृपया आरती के बाद सबको स्टेज पे बुलाया जाएगा। आप लोग कृपया स्टेज पे आने की कोशिश नहीं करें। व्यास जी, एक बधाई हो जाए अब। जय कन्हैया लाल की। जी कन्नन साहब,
कृपया आप स्टेज पर पधारें। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। यशोमती घर आनंद हुआ, यशोमती घर आनंद हुआ। यशोमती घर आनंद हुआ। यशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला गोपाल लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोल नंद के लाला की मत रो कान्हा उआ उआ, मत रो कान्हा उआ उआ। मत रो कान्हा उआ उआ। मत रो कान्हा उआ उआ। समझावे तेरी सुनंदा बुआ, समझावे तेरी सुनंदा बुआ। ओ समझावे तेरी सुनंदा बुआ।
नंद के लाला की। कृपया भैया। ध्यान दीजिए, श्रीमती सुमन अग्रवाल जहां भी है स्टेज पर आ जाए प्लीज। श्रीमती सुमन अग्रवाल। बोल विश्राम घाट बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। श्याम रंग सबको मन भायो, स्टेज पर आइए, स्टेज पर। सुशील जी। श्याम रंग सबको मन भायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो, ठुमक ठुमक सब चले नंद घर बांधे बंधना, ओ बाजे बाजेरी रे अंगना, जय हो। बोल पूछने के लाला की जय हो। हेलो हेलो। सबको बढ़ाइए। नंद भवन ऐसो सजवायो, बैकुंठहु को दियो न जायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, बैकुंठहु को दियो न जायो, सब लोकन में घणो सुहायो, सब लोकन में घनो सुहायो, सब लोकन में घणो सुहायो, सब लोकन में घनो सुहायो। टोल टोल गोपी उठधाई गावे मंगना, गोल गोल गोपी सब गावे गावे बंदना, वो बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। जय हो। हेलो हेलो।